क्या कभी आपने देखा है कि जब कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? अगर नहीं तो हम आपको आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे किसी का अति सामर्थ्यवान होना गरीब तबके के लोगों के लिए अभिशाप बन रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। यूं तो हमारे समाज में आज हर तरफ कमजोर लोगों की मदद करने का जिक्र तेजी से किया जा रहा है। शायद ही आपका कोई ऐसा दिन जाता होगा जब आपके स्मार्टफोन के व्हाट्सएप या फेसबुक पर दूसरों की मदद से जुड़ा कोई मैसेज ना आता हो। पर क्या वाकई इन संदेशों का समाज पर कोई असर भी पड़ता है या नहीं? क्या मोबाइल पर आए संदेश के अनुरूप हम कभी सोच भी पाते हैं या नहीं? क्या नाम है आपका? राजेश। क्या काम करते हैं आप? बारी लगाते हैं। बारी लगाते हैं। कितने दिन हो गए बारी लगाते? बारी लगाते लगा कम से कम 10-15-20 साल हो गए। 20 साल। हाँ। कितनी लागत आ जाती है इसमें? लगा जा जाती है 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार रुपये। हाँ। ये राजेश कुमार हैं। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ये नदी की तलहटी में रेत पर सब्जी उगाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धराज। क्या करते हैं आप? नदी में खेती लगाते हैं। ये बुद्धराज हैं और अगर इनकी माने तो इन्होंने जब से चीज़ों को समझना सीखा है तब से अपने परिजनों को रेत पर फसल उगाते देखा है। जितने भी गांव बेतवा के किनारे बसे हैं और अगर वहां पर रेत है तो आपको हर गांव में राजेश और बुद्धराज जैसे कई भूमिहीन किसान मिल जाएंगे जिन्होंने नदी की रेत को सहारा बना अपनी आजीविका का साधन तैयार किया है। पर पिछले कुछ सालों से इनका वो साधन भी इनके हाथों से छिनता दिखाई दे रहा है। ये रेत के किसान फसल उगाते तो हैं पर उसे काट नहीं पाते। दरअसल ये जहाँ पर खेती करते हैं उसके ठीक दूसरी ओर सरकार ने खनन के लिए पट्टे आवंटित कर रखे हैं। इन किसानों और खनन के पट्टों के बीच में अगर कोई है तो वो है नदी की धारा। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी खदान संचालक नदी की धारा को बाधित नहीं कर सकता, न ही उसे मोड़ सकता है। और यही दिशा निर्देश इन भूमिहीन किसानों की फसलों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहे थे। पर इन खदान संचालकों की अधिक धन कमाने को लेकर बढ़ती लालसा अब चरम पर है और यही कारण है कि आज बालू माफिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर नदी की जलधारा मोड़कर अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, जिसका बुरा असर इन भूमिहीन किसानों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। खनन माफिया नदी की जलधारा मोड़कर इन किसानों के खेतों के हिस्से की रेत उठाने को आमादा है, जो पूरी तरह से अवैध है क्योंकि सरकार ने पट्टे नदी की धारा के ठीक दूसरी ओर आवंटित किए हैं जो हमीरपुर जनपद में आते हैं। और खनन माफिया जलधारा लांग कर जालौन की रेत उठाने की कोशिश में है, जो अवैध ही नहीं बल्कि इन गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार भी है। और इसी के चलते इन किसानों ने स्थानीय गांव वालों और ग्राम प्रधान से मदद मांगी। गांव वालों ने मदद भी की, मौके पर भी पहुंचे, बालू माफियाओं को उनके खेत उजाड़ने से रोका भी, न माने तो प्रशासन से शिकायत भी की, अधिकारी भी आए, जांच पड़ताल भी की। पर किसानों के हाथ लगा क्या? 151 के तहत मुकदमा और सड़ी हुई फसल, जो मुकदमे से बच भी गए तो उनकी फसलें नहीं बच पाई। जरा सुनिए इन किसानों से। दोस्तों, हमारे साथ एक किसान है। ये वो किसान है जिनकी फसल इस नदी में तबाह हो चुकी है और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या यहाँ बोया था। क्या नाम है आपका? हमारा कल्लू नाम है। महाना ग्राम महाना के रहने वाले हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या क्या बोया था? फिर हमने भिंडी है, जो है लौकी, कद्दू, तरजा, करेला, ये बगीची था। खेती हमारी पूरी घाट वाले ने कही हमें खेती दे दो, हमें वो कर दो, जबरदस्ती से वो कर रहे कि हमको उजाड़ देंगे, फलाना ढकाना। हमने प्रधान जी को बताया, तो प्रधान जी आया, तो उन्होंने बात फैलाया। फिर ऊपर जाके घाट छोड़वा दी नदी, हमारा पूरा सूख गया है। अच्छा, नदी ऊपर जाके नदी में पानी छुड़वा दिया अनावश्यक रूप से। अनाज रुपया दिया ने ऊपर, ये तो नहीं दिया, इसने ऊपर रुपया दिया, हमारी पूरी फसल नष्ट करा दी। नदी कितनी आ गई, पूरी फसल सूख गई, सड़ गई। अच्छा, आप जहाँ बोए हुए हैं ये तो धार की साइड है ना? धार के पार हैं, घाट वाली उस पार रहते हैं सर। जालौन वाली एरिया में है ना? जब हम अपनी बारी लगी है जालौन में खेती, और बे हमीरपुर जिला में भर रहे हैं। अगले बे भर रहे, सोच रहे कि हम नहीं की भरें, इनकी खेती उजड़वा दें, तो नदी वालन के पैसे दे दी, बंधा वालन को, तो नदी छोड़वा दी, खेती पूरी डूब गई। अच्छा, आपने शिकायत की थी तो यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? एसडीएम साहब हम लोगों को मिलने का, वो घाट वालन गए थे तो उन्होंने जरूर कही वो मिल गया। अच्छा, वो आप लोगों से नहीं मिले, खदान पे आके वहीं से लौट गए? हमारी बारी नहीं है खेती पे, वहीं घाट वालन कहाँ से मिल के चले गए। अच्छा, और आप लोगों ने जो शिकायत की उसका अभी तक कोई उत्तर आया? अभी कोई उत्तर नहीं आया।
आप देख सकते हैं ये वो किसान हैं जिनकी फसल यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। अच्छा, 2 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। बुद्धराज एक और है, उन लोगों को पकड़ लिया गया थी जबरदस्ती। अच्छा, मुकदमा कहाँ की पुलिस ने लिखा है? चकासी की चिकासी पुलिस हमीरपुर में। जालौन से पकड़ा है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शक्तियों का दुरुपयोग है वो इस तरह से किया जा रहा है कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर उन्हें नष्ट करके अब वहाँ से खनन किया जाएगा। विवाद किस चीज़ को लेकर था? चिकासी खदान जो चल रही है वहाँ से मुहाने पार की मोरम उठा रहे थे, तो गांव वालों ने मना किया, प्रधान जी ने, तो ये लोग माने नहीं जाए, इनको विवाद होगा। हम लोग बाद में आए तो हमको ये दरोगा साहब पकड़ ले गए, गाली गलौज कर मारपीट किया और थाने में बैठ दिया और चालान कर दिया। मुकदमा 151 केस लगा दिया। अभी खेती की क्या हालात है? हमारी खेती तो बर्बाद हो चुकी, जो गांव वालों से बर्बाद हुआ था तो उन लोगों ने हमसे नहीं कही है, लेकिन उनने जो है पानी छुड़वा दिया तो हमारी बारी खराब हो चुकी। पूरी फसल नष्ट हो गई। पूरी फसल नष्ट हो गई, नदी को पानी छुड़वा दिया, हम गरीबों को फंसा दिया। क्या नाम है आपका? देवकरण। क्या काम करते हैं? यही बाली लगाती है, सब्जी। सब्जी बोते हैं नदी में। हाँ। बात क्या हुआ था? विवाद ये हुआ था कि वो लोग जिला हमीरपुर से जिला नदी पार करके और हमारी बारी के किनारे खनन कर रहे थे, मोरम उठाना चाहते थे। तो हम लोगों ने गांव वालों से कहा, प्रधान जी से कहा कि हमारी बारी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, हमारा यही एक सहारा है और इसी को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। तो गांव वालों ने आके मना किया, ये लोग नहीं माने, गांव वाले चले गए अपने घर। इन्होंने पुलिस को भेज के और मौका पर जो हमारे 2 आदमी थे उनको पकड़ के थाने ले गए और 151 की धारा लगा के चालान कर दिया। इसने क्या कहा? पुलिस आई और हमारे जो संग वाले हैं जो बगल पे बारी लगाए थे उनको पकड़ के ले गई और कुछ पूछताछ की होगी। जो गांव वालों ने मना किया था, जो नदी पार करके मोरम उठा रहे थे मशीन वाले चोरी से, तो गांव वालों ने मना किया तो वो गांव वाले तो चले गए अपने घर और ये लोग पुलिस वाले आए और जो हमारे संग वालों को उठा के ले गए चिकासी थाना और 151 का धारा लगा के उनको चालान कर दिया। दोस्तों, आप मेरे दाईं ओर देख सकते हैं, ये वो फसल है जिसे तैयार करने में महीनों लग जाते हैं और ये मेरे बाईं ओर का नज़ारा है। आप जहाँ तक नज़र पसार कर देखेंगे आपको बर्बाद हुई फसल दिखाई देगी और दिखाई देगा किसानों की मेहनत पर पानी के दुरुपयोग का परिणाम। अगर किसानों की बात सही है तो ज़रा सोचिए, आज लोग शक्तियों का इस्तेमाल किस दिशा में करने लग रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि किसानों का कहना था कि पुलिस उल्टा इन्हीं को पकड़ के ले गई, मारा पीटा और मुकदमा लिख दिया। यहाँ भी एक और बड़ा झोल सामने आ रहा था। मसलन हम देखते हैं कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो वह अपने क्षेत्र से बाहर जाने से कतराती है, पर यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि जिन पर मुकदमा लिखा गया था वो जालौन के किसान हैं और जिन्होंने इन किसानों को पकड़कर मुकदमा लिखा था वो हमीरपुर के चिकासी थाने की पुलिस थी। हमने सोचा कि जब किसान पुलिस की कार्यवाही पर ही प्रश्न उठा रहे हैं तो क्यों ना पुलिस से ही पूछ लिया जाए, और इसीलिए हमने थाना अध्यक्ष से संपर्क किया। सुनिए। तो साहब चिकासी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। जी, मैं केपी सिंह बोल रहा हूँ, एडिटर विटनेस टाइम्स। जी सर, आपने अभी कुछ दिन पहले 2 लोगों को हिरासत में लिया था, राजेश और बुद्धराज। ये लोग मोहाना के रहने वाले हैं। सर, क्या था पूरा मामला? मोहाना के रहने वाले हैं। हाँ। कब लिया गया था? अभी कुछ दिन पहले लिया था, कोई विवाद हुआ था इनका। विवाद हुआ होगा, जब बयानी रहे विवाद में तो लिया ही जाता है। क्या चीज़? कार्रवाई हुई होगी। वही तो सर, खदान से संबंधित कोई विवाद था। ये लोग खेती वगैरह करते हैं शायद नदी में। क्या था पूरा मामला? ज़्यादा पता करना पड़ेगा, थोड़ा हम बाहर हैं, आप इसकी जानकारी को बताते हैं क्या है मामला इन लोगों का। सर, कितने बजे तक फ़ोन करूँ मैं आपको? 2:30 बजे तक करिए, 2:30 बजे तक 24 मिनट। ठीक। तो सुना आपने, थाना अध्यक्ष महोदय का कहना था कि हम किसी काम से बाहर हैं, आप दोबारा संपर्क करें, और हमने वही किया। उनके बताए समय के अनुसार फिर फोन किया। सर, जानकारी मिल जाएगी अभी? अभी नहीं, अभी हम बाहर हैं।
फिर क्या जानकारी करना चाह रहे हैं बताइए। सर मामला क्या था, आप बता देते थोड़ी। मामला उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना जिनसे जानकारी करनी है, उनके बारे में जानकारी आपको है ही। हाँ, उन लोगों से तो संवाददाता ने बात की है हमारे, आपसे भी मिल जाती क्या? तो थोड़ी प्रामाणिकता हो जाती बात की। तो प्रामाणिकता उन लोग क्या बताए वो लोग तो बता रहे हम लोग मौके पर थे नहीं थे और पुलिस ने हमें पकड़ लिया, चालान कर दिया हमारा। नहीं, घर से पकड़ के ले गई थी पुलिस। बता तो रही खेत से पकड़ा था। अब मौके पर नहीं रहे वहीं का आप बता रहे हैं, खेत भी उन्हीं का है, उन्हीं का है। खेत वहीं पे, वो लोग कह रहे हैं हम लोग खेती वहीं करते हैं। तब क्यों कह रहे हैं कि अब चलिए बाद में बताएंगे, अभी हम जगह बाहर हैं। इस बार महोदय का कहना था कि आप उन्हीं पीड़ित किसानों से पूछ ले, वो बता देंगे मामला क्या है। पर किसानों की तो आप लगातार सुन ही रहे हैं। खैर, ये तो थी किसानों की आप भी थी। अब जरा किसानों की फसल के बारे में भी जान लीजिए। नदी की रेत में जो किसान फसल उगाते हैं, उन्हें फसल तैयार करने में महीनों लग जाते हैं, पर किन्हीं सामर्थ्यवान, शक्तिशाली और धन के प्रति अति लालसा वाले लोगों के आगे महज कुछ ही समय में नष्ट भी हो जाती है। जब किसानों से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि जब बालू माफिया रेत नहीं उठा पाए तो उन्होंने नदी का जलस्तर बढ़वा दिया। ये बात तो इतनी आसानी से हमें भी मान्य न थी, इसलिए हमने स्थानीय एक्सपर्ट से बात करना ज़्यादा ठीक समझा। पिछले कुछ सालों से लगातार देखा गया है कि जब जब किसानों का खदान संचालकों से विवाद हुआ है तब नदी में पानी का स्तर बढ़ा है। हालांकि हमें नहीं पता कि ये खदान संचालकों द्वारा किया जाता रहा या इसका कोई और भी कारण रहा हो, पर इस गर्मी के सीजन में जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी प्रश्न खड़ी करती है। हमारे एक्सपर्ट का कहना था कि यूं तो नदी में कोई हलचल नहीं होती, पर जैसे ही किसी खनन माफिया का किसानों से विवाद होता है, अचानक से ही नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और ये कई सालों से देखा जा रहा है। हालांकि ये सब खदान संचालक करवाते हैं, इसकी पूर्णतः जानकारी उन्हें भी नहीं है। पर इस गर्मी के मौसम में जब बारिश के दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं देते, ऐसे में जलस्तर का बढ़ना सवाल खड़े जरूर करता है, क्योंकि जब आप इस सड़ी हुई फसल को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आग केवल आग से ही नहीं लगती, इसे पानी से भी जलाया जा सकता है। नदी में खेती करने वाले ये किसान किसी अनाथ बच्चे की भांति हैं। सरकार इनके बोर्ड से बंद तो जाती है, पर सरकार के खजाने से निकलने वाली कोई भी योजना इन तक नहीं पहुंचती। इनकी आजीविका का एक ही साधन है रेत पर खेती करना, और इसकी और अच्छे से जानकारी करने के लिए हमने संपर्क किया मुहाना क्षेत्र देखने वाले लेखपाल से। हेलो, लेखपाल जी बोल रहे हैं? हाँ कौन? लेखपाल जी, मैं केपी सिंह बात कर रहा हूँ, एडिटर विटनेस टाइम्स। हाँ बताइए। जिन लोगों के नाम खेत नहीं है, खेती है हाँ। नहीं बिल्कुल, फिर भी वो लोग उगा रहे हैं, अगर हाँ। वो ऐसी कोई योजना है जो किसी सरकारी योजना के तहत आते हो वो लोग? नहीं, योजना ऐसी कोई नहीं चल रही अभी। अच्छा, कोई योजना नहीं? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो सुना आपने, लेखपाल महोदय का कहना था कि ये किसान किसी भी किसान से जुड़ी लाभकारी योजना से नहीं जुड़ पाते। कहा जाए तो सच तो ये है कि उनके पास इनसे जुड़ा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये किसान नदी में खेती करके उसे कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। रेत के किसान जब फसल बोते हैं तो उसमें कुछ हद तक यूरिया और डीएपी का उपयोग भी करते हैं, पर साथ ही बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग भी किया जाता है, और इसे फसल को पूरी तरह से तैयार होने तक कई बार किया जाता है। और ये फर्टिलाइजर ग्रामीण इलाके में बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसमें केंचुआ समेत कई तरह के कीट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये किसान जाने अनजाने में पानी में रहने वाले जीवों के लिए खूब सारा भोजन भी साथ ले आते हैं। वहीं दूसरी ओर नदी में खनन करने वाले निरंतर जल स्तर कम करते चले जा रहे हैं। निरंतर हो रहे खनन से पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है और लगातार प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। लगातार नदी के घटते जल स्तर के कारण आसपास के इलाके में अंडर वाटर रिसोर्स में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। पर रेत पर फसल उगाने वाला किसान कमजोर और गरीब है, और खनन करने वाले बालू माफिया शक्तिशाली राजनीतिक पकड़ रखने वाले पूंजीपति हैं। इसलिए सब कुछ सामने होते हुए भी कोई भी कुछ भी कहने से कतराता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ भी हो रहे अमानवीय शोषण, अन्याय को लोगों के सामने लाएं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8756859747। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।